नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ये अपने जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हो चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि आपको जो फॉर्म्स गिवन है इसमें से कौन सी फॉर्म ऐसी है जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाते। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो होता क्या है। तो वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर सारी थ्योरी जो है वो करवा रखी है, लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ कि जो स्टार फंक्शन जो होता है वो आपका जी क्रॉस जी से लेकर जी तक जो है वो आपका डिफाइन होता है। यानी कि मान लीजिए जी आपको एक सेट गिवन होता है, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से आपको कोई भी दो एलिमेंट्स उठाने हैं। मान लीजिए ए और बी इस जी सेट के जो है वो मेंबर्स हैं, तो इस जी सेट से हमें दो मेंबर्स उठाने हैं और जो बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन होगा क्वेश्चन में, वो बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर जो आपका आंसर आएगा वो भी आपका उसी जी सेट का आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो स्टार जो ऑपरेशन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है ऑन जी सेट। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो आपका कुछ भी डिफाइन हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या फिर आपको a प्लस बी प्लस 1 इस तरीके से डिफाइन कर दिया जाएगा, या फिर a b अपॉन में 2 3 कुछ भी जो है वो आपको यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। तो अभी जो आपको यहाँ पर फॉर्म्स गिवन है उन फॉर्म्स में हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है और कौन सा नहीं बना रहा। ठीक है, हमें यहाँ पर जो आंसर देना वो नोट में देना है, यानी कि कौन सा नहीं बना रहा ये हमें आंसर में बताना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है z प्लस, यानी कि हमें सेट ऑफ इंटीजर्स पर प्लस ऑपरेशन बताना है कि ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो आपका इंटीजर्स का जो सेट होता है ये आपका इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब यहाँ पर हम कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर -3 और 2 उठा लिया। ठीक है, दो एलिमेंट्स मैंने उठाए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। अब मैं इन पर ऑपरेशन किसका डिफाइन है, प्लस का, तो मैं यहाँ पर इन दोनों पर प्लस का ऑपरेशन लगाऊंगी तो आपको पता है यहाँ पर -1 आएगा। -1 जो है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि z में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स पर जो आपका प्लस ऑपरेशन है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स पर हमें प्लस और माइनस दो ऑपरेशंस दे रखे हैं बी और सी ऑप्शन में। तो देखिए जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं, और अगर आप किन्हीं भी दो रियल नंबर्स को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रियल नंबर ही आंसर में आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। कोई भी दो रियल नंबर्स आप उठा सकते हैं, रियल नंबर्स में सारे ही मेंबर्स आ जाते हैं, आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आप किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करो या उनको सब्सट्रैक्ट करो, आपके पास रियल नंबर ही आंसर में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ये दे रखा है हमें नेचुरल नंबर्स के सेट पर माइनस का ऑपरेशन। अब देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलता रहता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठाओ, मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 और 2 उठा लिया। ठीक है, 4 और 2 उठा लिया। अब हम अगर इनको माइनस करें, मान लीजिए मैंने 2 - 4 किया जो कि आपके पास -2 आया, जो आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को उठाकर उन पर माइनस का ऑपरेशन लगाते हो तो जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर्स में ही बिलोंग करें। यहाँ पर जो है वो आपका, जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 4 उठाया तो 2 को जो मैंने 2 में से जब 4 को माइनस किया तो आपके पास -2 आया जो आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब माइनस का जो ऑपरेशन है ये आपका नेचुरल नंबर्स पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाता। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको क्या डिफाइन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज ग्रुप, यानी कि यहाँ पर आपकी कौन सी फॉर्म ऐसी है जो ग्रुप बना रही है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप जो है वो कब बनता है। तो एक सेट आपका ग्रुप बनाता है जब वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास होती है एसोसिएटिविटी, कि जब आपके पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मान लीजिए ए भी अगर आप बिलोंग करते हो किसी भी जी सेट से अगर उठाते हो तो वो जो आपका स्टार ऑपरेशन लगाने पर जी में ही बिलोंग करना चाहिए, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एक तरफ से आपका जो बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है वो क्लोजर ही होता है। एसोसिएटिविटी की आप ए स्टार बी देन स्टार सी करो, या फिर आप ए पहले बी स्टार सी करके ए के साथ ऑपरेशन लगाओ, आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके पास आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर आप किसी भी मेंबर्स की आप ऑपरेशन लगाते हो कि किसी भी मेंबर के साथ उस आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर आप ऑपरेशन करते हो तो आपके पास वही एलिमेंट जो है वो आ जाना चाहिए, तो वो आपकी आइडेंटिटी होता है। फोर्थ होते हैं आपके पास प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है कि अगर आपके पास इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कहते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा बी एग्जिस्ट कर जाए कि आप किसी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो जो बी है ये आपका इनवर्स कहलाता है। बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो जी सेट है वो हमारा ग्रुप बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म हमें दे रखी है। फर्स्ट जो ए ऑप्शन आपको गिवन है, हमें दे रखा रियल नंबर्स के सेट पर है मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन आपको बताना है कि ये आपका ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा। तो देखिए आपको पता है कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स को उठाओगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती है, क्योंकि आंसर आपका रियल नंबर में ही आएगा। अगर आप आगे पीछे किसी तरीके से भी रियल नंबर्स को ऑपरेट कर लो, आपके पास आंसर जो है वो रियल नंबर से आने वाला है, तो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। आइडेंटिटी, यहाँ पर जो आपको ऑपरेशन दे रखा है ये आपका मल्टीप्लीकेशन का है, और मल्टीप्लीकेशन में आपके पास जो आइडेंटिटी होता है वो आपके पास 1 होता है, और 1 जो है ये आपका एक रियल नंबर्स में भी बिलोंग करता है। तो आप कोई भी एक रियल नंबर उठाओ, उसका आप ऑपरेशन लगाओगे 1 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही सेम एलिमेंट आएगा। मान लीजिए इस रियल नंबर्स में मैंने 1/2 ले लिया, अगर 1/2 का ऑपरेशन मैं इस 1 के साथ करूंगी तो आपके पास आंसर 1/2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर जो आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, इसमें देखिए आपको पता है रियल नंबर्स में सारे मेंबर्स होते हैं, तो इसमें आपके पास एक जीरो भी होगा। अगर हम जीरो का अगर इनवर्स तलाशने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ पर जीरो का इनवर्स आपको नहीं मिलेगा। बाकी आप कोई भी मेंबर्स उठा लेना, आपके पास रियल नंबर्स में उनका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस ए एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर जीरो उठाया, तो इस जीरो के साथ मैं ऐसा किसके साथ ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी 1 जो है वो आंसर में आ जाए, तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सेट में। इसका मतलब जीरो जो है वो आपका इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, इसलिए ये जो है वो आपका ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आपके पास कोई भी मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन दे रखा और सेट ऑफ अगर रैशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, ठीक है, तो ये जो है वो आपके कहीं पर भी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर ग्रुप नहीं बनाएगा अगर जीरो इंक्लूड होगा तो, क्योंकि जीरो जो है उसका आपको इनवर्स नहीं मिलेगा। क्लियर। अब देखिए ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर का सेट है और इसमें से जीरो को हटा रखा है, यानी कि बाकी अगर आपके पास कोई भी मेंबर्स आएंगे इस रैशनल नंबर के सेट में, तो अगर जीरो इसमें है ही नहीं तो हमें इनवर्स की जरूरत ही नहीं है। और बाकी आपका रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर को आप उठाओगे, उन पर आप मल्टीप्लीकेशन ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। आगे पीछे आप रैशनल नंबर को कैसे भी ऑपरेट करो, मल्टीप्लीकेशन करो, आपके पास आंसर आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। आइडेंटिटी आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, जीरो उसमें इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब आपके पास सभी अदर एलिमेंट्स जो होंगे उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी, जैसे ग्रुप की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, 4 प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए, वही आपकी डेफिनेशन पूछी हुई है कि ए नॉन एम्पटी सेट जी इज ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई, कि एक नॉन एम्पटी सेट जी को हम ग्रुप कब कहेंगे, कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो या आइडेंटिटी या इनवर्स या एसोसिएटिविटी। तो आपको पता है कि ये चारों प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ग्रुप की होती हैं, तो आपके पास चारों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट होंगे, तो ये जो है वो आपका सी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो ए बी सी डी जब चारों ही प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तभी आपका क्या होगा, ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए ग्रुप इज ऑलवेज, हमें बताया कि जो एक ग्रुप होता है वो हमेशा ही क्या होता है, नॉन एम्पटी होता है। और ये जो मैंने आपको थ्योरी करवाई थी उसमें आपको नोट भी करवाया था कि जो ग्रुप होता है वो ऑलवेज नॉन एम्पटी होता है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप बन रहा है कोई भी, तो आपको पता है अगर ग्रुप बना रहा है, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं, तो वो जो है वो आपका हमेशा क्या होता है, नॉन एम्पटी होता है, जो एक ग्रुप होता है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है द सेट एस सेट हमें दे रखा है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेकर 5 तक है, अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6।
यानी कि आपको एक ऐसा सेट दे रखा है 1 से लेकर 5 तक और आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 यहाँ पर दे रखा है। ये बताना कि ये क्लोजर हो रहा है, ग्रुप बना रहा है, अबेलियन बना रहा है या नन। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या बन रहा है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो होता है 6, इस पर आप यहाँ पर क्या करोगे, कंपोजिशन टेबल बनाओगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंपोजिशन टेबल आपको बनानी सिखाई थी, लेकिन हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। देखिए अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दे रखा हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये ऐसा सेट है, ऐसे सेट में आपके पास 1 2 3 इस तरीके से जो है वो एलिमेंट्स दे रखा हो और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और जो ऑपरेशन दे रखा है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और m-1, क्योंकि ये जो 6 है 6 से एक कम, इस देखनी है कि ये जो आपका 6 है ये कंपोजिट नंबर है या फिर आपके पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो ये जो है वो आपके पास कंपोजिट नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो आपको मॉडुलो 6 7 कुछ भी दे रखा उससे एक कम तक आपके पास ये सेट है, तो वहां पर अगर कंपोजिट है तो ये आपका कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। और अगर ये आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है, मान लीजिए यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए आपको एक सेट गिवन होता है और मॉडुलो 7, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 आपको दे रखा और ये 7 जो है ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो ये जो आपका सेट होगा ये हमेशा ही आपके पास एक अबेलियन ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। और अगर आपके पास कंपोजिट होगा तो वो आपका ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियर, तो ये चीज जो है वो आपको नोट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास 1 to 5 आपके पास सेट में एलिमेंट्स हैं और 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 आपको गिवन है, तो ये जो है वो आपका एक कंपोजिट नंबर है, तो ये आपका ग्रुप नहीं बनेगा। तो क्लोजर भी नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं बनेगा, अबेलियन भी नहीं होगा। तो नन वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपकी सेट, यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा ये आपका सही होगा, क्योंकि ये जो है वो आपका नॉट ग्रुप बनेगा। ठीक है, नॉट ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पर क्लोजर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में जो है वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाओगे उन पर अगर आप मॉडुलो 6 लगाओगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो 3 और 2 ले लिया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में लगाऊंगी, तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3 जब आप करोगे तो यहाँ पर 6 बनेगा और 6 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर में, 0, क्योंकि हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो 0 जो है वो आपका इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर होल्ड नहीं होती, तो ये आपका नॉट ग्रुप बनेगा। ये चीज आपको नोट करनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 6th नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमें दे रखा है जी सेट, जहां पर आपके पास 3 एलिमेंट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ओमेगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट में आपको ओमेगा का ऑर्डर बताना है कि ओमेगा का ऑर्डर क्या है। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे। आपको पता है कि ऑर्डर जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपके पास एक ऐसी लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करती है, जो वो पावर करने पर आपके पास आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, m जो है वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट a होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो सेट गिवन है इसमें आपके पास एलिमेंट्स है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आइडेंटिटी यहाँ पर आपका क्या है, 1 है। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर निकालना है ओमेगा का, यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ओमेगा की पावर्स करेंगे और पावर करने पर आपके पास एक ऐसी पावर अगर मिल जाए जहां पर आपके पास 1 आंसर हो जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास उस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओमेगा की पावर 1 करूंगी तो आपको पता है ओमेगा आएगा। अगर मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर करूंगी तो आपके पास यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। जब मैं यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 करूंगी तो आपके पास यहाँ पर 1 आ जाता है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। तो ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आइडेंटिटी मिल गया किस पावर पर, 3 पावर पर। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जो आपके पास ओमेगा का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास 3 होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 1 और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखिए यहाँ पर जो आपका 7th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी कुछ और नहीं है, जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक करवाए गए थे उनकी जो प्रॉपर्टीज करवाई गई थी उन्हीं प्रॉपर्टीज को उठाकर यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना दी गई है, जिससे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो मैंने आपको कहा था कि जितनी भी स्टेटमेंट्स मैंने आपको करवाई है वो सारी आपको टिप्स पर करनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो दे रखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई भी दो सब ग्रुप होते हैं उनके आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो आपका सब ग्रुप ही आता है। और साथ में यहाँ पर इंटरसेक्शन दो सब ग्रुप की बात थी और साथ में आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन की भी बात थी, ठीक है। तो वो दोनों ही आपके सब ग्रुप बनाते हैं, क्लियर है। तो ये जो है वो आपका सही है ऑप्शन, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है आपके यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली अ ग्रुप, यानी कि ये कह रखा है कि अगर दो सब ग्रुप्स हैं उनकी यूनियन जो है वो आपकी जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप बनाता है, तो ये चीज भी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट हमें दे रखा है देयर आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ द सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप, कि अगर आपके पास सब ग्रुप है उस सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और जो आपका इनवर्स होता है वो आपका सेम होता है जो ग्रुप का इनवर्स और आइडेंटिटी होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको करवाई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है वो दे रखा है एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज नॉट सब ग्रुप। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो इंटरसेक्शन होता है दो सब ग्रुप का वो आपका सब ग्रुप होता है। और अगर आपके पास आर्बिट्ररी फैमिली की बात कही गई है कि कितनी भी सब ग्रुप्स हो उन सब की अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो भी आपके पास जो है इंटरसेक्शन सब ग्रुप ही बनाती है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है और इस आंसर में हमें रॉन्ग ही बताना था। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर 8th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी कि जितने भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं, तो ये आपकी सही हो जाएगी। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो ये भी आपकी करेक्ट है कि आपके पास अगर फाइनाइट ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो वो आपका साइक्लिक होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है कि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर्स आप निकालते हो किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का तो वहां पर आपके जो जनरेटर्स होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं होते। एग्जैक्ट आपके पास दो जनरेटर होते हैं। अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा हो तो वहां पर उस जी सेट के उस साइक्लिक ग्रुप के जो आपके जनरेटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली दो जनरेटर्स होते हैं और ये कह रहा है कि इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो है वो आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पर गलत का भाई गलत, यानी कि आपके पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट भी आपको बता देती हूँ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमने पढ़ी थी, तो ये भी आपकी सही है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका 9th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक साइक्लिक ग्रुप है और उस साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 8 है। हमें ये बताना है कि इसके कितने जनरेटर्स होंगे। तो ये जो है वो मैंने आपको जब यहाँ पर थ्योरी करवाई थी उसमें आपको बताया था कि अगर आपको जनरेटर्स फाइंड आउट करना है तो आपको आइलर 5 फंक्शन की हेल्प से जनरेटर्स निकालने होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा है वो आपको ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी जो है वो हमें 8 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आइलर 5 फंक्शन यहाँ पर हम निकालेंगे। आपके पास फाई एन होता है, ये होता क्या है, आपके पास जो एन यहाँ पर एन क्या है, एन आपके पास 8 होगा। इस 8 से सारे आपको छोटे नंबर्स लेने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारे आपको छोटे नंबर्स लेने हैं और 8 के साथ जो को प्राइम होते हैं वही नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पर 8 के साथ को प्राइम कौन कौन सा नंबर बना रहा है, तो 1 बना रहा है, 2 के साथ ये को प्राइम नहीं है, 3 बना रहा है, 5 बना रहा है और 7 बना रहा है, ठीक है। ये 4 मेंबर्स हैं जो आपका 8 के साथ क्या है, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है। तो 1 और 8 का HCF 1 है, 3 और 8 का HCF 1 है, 5 और 8 का HCF 1 है और 7 और 8 का HCF 1 है। तो ये आपके पास 4 जनरेटर्स होंगे। मैं यहाँ पर आपको ये जो आपका जो डिटेल मेथड है वो यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आपको ऑप्शन में इस तरीके से जो है वो आंसर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जैसे जी ग्रुप दे रखा है तो वहां पर ए दे दिया जाएगा, ए की पावर 3, ए की पावर 5 और ए की पावर 7। तो ये जो है ये आपके जनरेटर्स बनेंगे किसी भी जी सेट के, जहां पर आपका ऑर्डर जो है वो क्या बन रहा है, ऑर्डर जो है वो आपका क्या है, 8 है, ठीक है। तो ये जो 4 ग्रुप है वो इस तरीके से आपके पास जनरेटर्स जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें पूछा है कि
नंबर्स जो है वो कितने हैं जनरेटर्स के, तो वो जो आपका शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया था 8 आपको निकालना है, तो 8 का आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता था, 8 आप एज इट इज लिखोगे, इनटू में जो बेस है वो एज इट इज और बेस से 1 कम करके ऊपर, तो ये आपका 2 चौका 8, तो 4 आपके जनरेटर्स आ जाएंगे। और जनरेटर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको इस तरीके से कर लेना है। आपको क्या करना, 8 से सारे छोटे नंबर्स लिख लेने हैं, फिर वो नंबर्स लेने हैं जो को प्राइम बना रहे हैं 8 के साथ, तो 8 के साथ जो को प्राइम है वो यही एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके जनरेटर्स बनेंगे। और जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो एक ही पावर में कर देना, ठीक है, तो वो आपके जनरेटर्स बन जाएंगे। क्लियर, तो ये जो है वो आपको याद रखना है कि किस तरीके से आप जनरेटर्स निकालते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन अ ग्रुप जी स्टार, कि आपके पास एक जी स्टार ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 12, जिसका ऑर्डर जो है वो कितना है, 12 है। इफ ए इज जनरेटर ऑफ जी, हमें बता रखा है कि ए जो है वो जनरेटर है जी का। तो देखिए ये चीज आपको याद रखनी कि अगर ए आपका जनरेटर्स है जी का, तो ए की जितनी भी पावर्स होंगी वो भी आपका क्या होगा, जनरेटर्स होगा उस जी का। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है ए की पावर 5 इज, कि ए की पावर 5 जो है वो क्या होगा। तो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमें 12 दे रखा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी हमें क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, और हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 यहाँ पर निकालनी है। तो अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो अगर है वो आपको 12 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है, कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर के दे रखा हो तो वो आपके पास इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में आपके पास जीसीडी होता है, जीसीडी एन इंटू के। एन जो है ये आपके पास ऑर्डर होता है जी ग्रुप का, और के जो होता है ये आपके पास जो पावर होती है ए की। जैसे यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो के आपका क्या होगा, 5 होगा, तो इसका जीसीडी निकालना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसमें रखोगे, ये जो है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपके पास अगर इस तरीके से दे रखा हो कि ऑर्डर ऑफ जी आपको दे रखा हो, साथ में आपको दे रखा है कि ए जो है वो जनरेटर है उसका, तो आपके पास ए की पावर 5 जो होगा, ए की पावर जो 6 होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे जो है वो आपके जनरेटर्स बना रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बनता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में जीसीडी ऑफ एन इंटू के। ठीक है, एन और के का जीसीडी ऑफ एन एंड के। ठीक है, एन और के का हमें जीसीडी निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर क्या है, 12 है, और यहाँ पर जीसीडी निकालना है हमें, जीसीडी ऑफ एन क्या है, 12, और के क्या है, 5। तो 12 और 5 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, तो आपके पास 12/1 यानी कि आपके पास आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका देन ए रेज़ द पावर 5 इज ऑर्डर ऑफ 12 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो है वो आपकी सीधी एक प्रॉपर्टी के थ्रू भी जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है। अभी देखिए यहाँ पर जो आपका 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है कि इन एन अबेलियन ग्रुप, कि एक आपको अबेलियन ग्रुप गिवन है। तो देखिए अबेलियन में आपके पास ग्रुप बनता है, प्लस में आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी होल्ड होती है, यानी कि अगर आपके पास ए बी 2 जी के मेंबर्स हैं, देन ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता है, ये आपका अबेलियन ग्रुप कहता है। ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप बनता है तो वो पहले ग्रुप होगा, देन आपका यहाँ पर एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो जाती है, देन वो आपका अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर होल्ड होती है। साथ में हमें दे रखा है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो आपके पास 3 है, और ऑर्डर ऑफ बी जो है ये आपके पास 4 है। ठीक है, देन हमें यहाँ पर निकालना है ऑर्डर ऑफ ए बी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी एक अबेलियन ग्रुप होता है जहां पर ए बी आपका इक्वल हो बी ए के, और इस तरीके से अगर आपको निकालना हो ऑर्डर ऑफ ए बी, तो वो आपका ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होता है, और ये आपका तभी होल्ड होता है जब आपको दे रखा हो कि जो आपका जी ग्रुप है वो आपका एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, जो जी सेट है वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, तभी ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी होल्ड होती है, अदरवाइज ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर हमें दे रखा है कि ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए बी निकालो, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और बी की वैल्यू हमें दे रखी 4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन करना है। अभी भी देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दे रखा है कि अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली 1 जनरेटर, कि अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर जो है वो आपके पास क्या है, 1 है, कैन हैव ऑलमोस्ट, कि उसमें आपके पास
कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जी सेट ले लेती हूँ जिसमें 1 और -1 दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर 1 और -1 दो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि -1 जो है वो आपका जनरेटर बन रहा है इस जी ग्रुप का। तो अगर ये आपका -1 जनरेटर बन रहा है इस जी ग्रुप का, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, दो एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये सी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि इन अ ग्रुप जी स्टार हमें दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास n है एंड a की पावर 12 जो है वो आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। देन n इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर बताना है कि n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो हमें दे रखा है जी स्टार जो है वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। जी स्टार क्या है, ग्रुप है। और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमें n दे रखा है। अगर ऑर्डर ऑफ ए n दे रखा है, इसका मतलब a की पावर n करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। फिर हमें दे रखा है a की पावर 12 इज इक्वल्स टू में आइडेंटिटी, यानी कि a की पावर 12 क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आप डेफिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप यहाँ पर यूज करें और क्वेश्चंस को जो है वो आप सॉल्व करें। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये चीज दे रखी कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो आपके पास n है और साथ में दे रखा है कि a रेज द पावर n जो है वो आइडेंटिटी है। तो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ a n आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a n आ रहा है एंड a की पावर m करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो जो n होगा वो आपका डिवाइजर होता है कि n इज डिवाइजर ऑफ m। ये जो है वो मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी। आपका जो ग्रुप वाला जो ग्रुप की जो मैंने डेफिनेशंस वगैरह कराई थी, क्वेश्चंस करवाए थे, उसी में जो है वो आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी। तो ये जो n है वो आपका डिवाइजर होगा m का। तो यहाँ पर देखिए a की पावर n करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, साथ में दे रखा है कि a की पावर 12 करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि n इज डिवाइजर ऑफ, इस प्रॉपर्टी के थ्रू यानी कि इस थ्योरम के थ्रू हम क्या करेंगे, n इज डिवाइजर ऑफ 12, यानी कि n जो होगा वो डिवाइजर होगा 12 का। तो अब आपको ये देखना है कि n जो है वो ऑप्शन में ऐसा कौन सा n है जो आपके पास 12 का क्या बन रहा है, डिवाइजर बन रहा है। तो 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 आपका डिवाइजर बनेगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी आपका 10 है, ये आपका इसका डिवाइजर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास n है, साथ में दे रखा है कि एक ऐसी पावर भी एग्जिस्ट कर रही है जहां पर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब वो n जो है वो आपका डिवाइजर है उस m का। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर आपको जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि आपको आइलर 5 फंक्शन का यूज करके आपको यहाँ पर बताना है कि 5n यानी कि 57 की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है 35 और ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर 5 इज, हमें यहाँ पर इसका बताना है कि इसका जो ऑर्डर आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर 5 जो इसका आंसर क्या आएगा। आपको यहाँ पर जो यूज करना है यहाँ पर फॉर्मूला वही आपको करना है कि ऑर्डर ऑफ ए रेज़ द पावर के वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको एक क्वेश्चन जो है उस पर बेस्ड करवाया भी था। ये जो है वो आपको दोनों क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बताने कि इनके आंसर जो है वो क्या आएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।